हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपी सर। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीन वर्डों से मिलकर बना है। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? ट्राई, गोन, मैट्रोन। ट्राई का मीन होता है हमारे पास 3। ट्राई का मीन क्या होता है? 3। गोन का मीन होता है साइड्स। मैट्रोन का मीन होता है मेजरमेंट, मेजर। ठीक है। ट्राई का मीन होता है 3, गोन का मीन होता है साइड्स, और मैट्रोन का मतलब क्या होता है? मेजर। 3 साइड का मेजरमेंट। ठीक है। और जो 3 साइड से जो क्लोज फिगर बनता है वो क्या बनता है? आप सब जानते हैं कि 3 साइड से क्लोज फिगर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। वैसे हमारे पास ट्रायंगल 4 टाइप्स की होती है। ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम सिर्फ एक ही ट्रायंगल को स्टडी करेंगे, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल की शेप होती है इस टाइप की होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। नाम रखते हैं इसका ए बी सी। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का जो राइट एंगल होता है ना, जो हमारे पास राइट एंगल, उसके जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं उसको? हम हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है ना, ये भी बहुत से जो तिरछी वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है। और यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर को बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो, बेस और परपेंडिकुलर हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है भाई, हम किस एंगल से देख रहे हैं। जैसे कि मैं एंगल ए के अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि हम एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, एंगल ए के अकॉर्डिंग, तो एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी ना, जो सामने वाली साइड होगी, उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे उसको हम? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जिस लाइन के ऊपर, जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर एंगल बनेगा ए बी, जैसे यहाँ पे ए बी पे बना है, उसको बोलेंगे हम बेस। क्या बोलेंगे उसको हम? बेस। बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, सर हमारे को पता नहीं चलता कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। बेटे, ये हमारे देखने के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे नजरिए के ऊपर डिपेंड, हम किस एंगल से ट्रायंगल को देख रहे हैं। यदि हम ए एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो बेस क्या बनेगा? ए एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो होगा परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल बने उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। अब सी एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और बी पे पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये ए है और ये बी है, सॉरी सी। सी सी। अब सी एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा? देखो, जो सी एंगल के अपोजिट साइड है वो क्या है? ए बी। वो क्या है? ए बी। तो ए बी क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर होगा। ए बी क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर। और जिस लाइन के ऊपर एंगल सी बना, किस लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ? सी बी सी के ऊपर, तो ये क्या होगा हमारे पास? बेस होगा। उम्मीद करता हूं जिन बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है बेस और परपेंडिकुलर में, वो ये वीडियो देख के उनका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होती है। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये तो हमारे को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रायंगल की मेजरमेंट की जाती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या प्रोवाइड कराती है हमारे को? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हमारे को क्या कराती है? वो प्रोवाइड कराती है। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। रेशियो का तो आपको पता ही होता है, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर होता है उसको हम रेशियो बोलते हैं, जैसे कि पी बाई क्यू। इसका मतलब क्या हो? पी बाई पी रेशियो क्यू। ये 2 डॉट्स होते हैं, ये रेशियो की नोटेशन होती है। 1/3, 1/4। ये जो फ्रैक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। 1/3, 1/4। रेशियो को हम डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है, इसके इसमें 3 साइड होती हैं, हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर एंड बेस। देख, इसका एक फॉर्मूला होता है याद रखने का, रेशियो को याद रखने का। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो, हमारे पास फर्स्ट रेशियो क्या है? पी बाई एच। परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर बाय में एच। जो फर्स्ट रेशियो है उसको बोलते हैं हम साइन थीटा।
क्या बोलते हैं उसको हम, फर्स्ट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। जो यहाँ पे ये थीटा, ये किसको डिनोट करता है, ये एंगल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, ये एंगल को। जैसे यहाँ पे एंगल ए था, तो मैं ये लेट कर देता हूँ, एंगल ए क्या हमारे पास थीटा है, ठीक है। और सेकंड रेशियो क्या हमारे पास, बी बाई एच। सेकंड रेशियो क्या हमारे पास, बी बाई एच। बी बाई एच किसको डिनोट करता है, कोस थीटा। बी बाई एच जो रेशियो किसको डिनोट करती है, कोस थीटा को। और थर्ड रेशियो हमारे पास पी बाई बी, पी बाई बी, वो किसको डिनोट करती है, tan थीटा को। देखो पी बाई एच जो रेशियो वो साइन थीटा को डिनोट करती है, बी बाई एच कोस थीटा, और पी बाई बी tan थीटा। और थीटा क्या यहाँ पे एंगल है। थीटा वैसे ग्रीक वर्ड है, लेकिन थीटा से हम किसको डिनोट करते हैं, एंगल को डिनोट करते हैं। वैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है हमारे पास, साइन कोस tan, उसके बाद आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। जो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है एच बाय पी, साइन का रेसिप्रोकल होता है। जो साइन का फॉर्मूला होता है ना, साइन की रेशियो कहते हैं पी बाय एच होती है, और कोसेक की रेशियो कहते हैं एच बाय पी। जो साइन की रेशियो की उसका उल्टा होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। और जो कोसेक होता है वो कोस की रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, तो एच बाय पी। जो कोट होता है वो tan की रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, बी बाय पी, ठीक है। कोसेक की रेशियो क्या होती है, एच बाय पी। सेक थीटा की रेशियो कहती है एच बाय बी, और कोट थीटा की रेशियो कहते हैं बी बाय पी, ठीक है। तो हमारे पास इनका एक आपस में रिलेशन होता है, कोसेक थीटा का रिलेशन होता है 1 बाय साइन थीटा। ये इनकी आपस में रिलेशनशिप होती है, ठीक है। कोसेक थीटा का रिलेशन कहता है 1 बाय साइन थीटा। सेकेंड थीटा का रिलेशन होता है कोस के साथ 1 बाय कोस थीटा। और कोट थीटा का रिलेशन होता है हमारे पास 1 बाय tan थीटा। और कोट थीटा का रिलेशन साइन कोस में भी होता है, वो क्या होता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। देखो याद रख, ये रिलेशन याद रखने बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में। देखो कोसेक हमारे पास 3 प्लेस पे क्या, हमारे पास 3 प्लेस पे चेक करो क्या हमारे पास 1 2 3, 3 प्लेस पे क्या हमारे पास एस, और एस से क्या बनता है साइन थीटा, एस से क्या बनता है साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या, कोसेक थीटा होगा ना 1 बाय साइन थीटा का, 1 बाय साइन थीटा के इक्वल होगा। अब देखो सीकेंट है 3 प्लेस पे, देखो क्या है सी, सी का मतलब क्या था कोस थीटा। तो जो सेक थीटा होगा 1 बाय कोस थीटा के इक्वल होगा। उसके बाद देखो कोट थीटा ना 3 प्लेस पे क्या बेटे टी है, तो टी से क्या बनता है tan थीटा। जो कोट थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा 1 बाय tan थीटा। इनका आपस में रिलेशन होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा है, ये 3 रेशियो सबसे ज्यादा मेन होती है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे ज्यादा मेन होते हैं। और जो सबसे ज्यादा मेन की बात करते हैं वैसे तो साइन थीटा और कोस थीटा होता है। वैसे हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। लेकिन जो सबसे मेन होते हैं वो साइन थीटा और कोस थीटा। हमारे पास tan थीटा का भी रिलेशन होता है साइन और कोस में। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। एक्सरसाइज 8.1 में पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाएगा। इस थ्योरम का यूज मिसिंग साइड, जो अननोन साइड होती है, हमारे पास 2 साइड गिवन होती है ट्रायंगल की, वैसे हमारे पास 3 साइड होती है, हमारे पास 2 साइड गिवन होगी और हमने अननोन साइड निकाली है, तो हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम्स का, जो कहता है एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ये जो हमने अभी तक किया है ये हमारा बेसिक है एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज किया जाएगा और साथ में पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी के ऊपर क्या है राइट एंगल है, और ए बी क्या हमारे पास 24 है, बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना, साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये बना दी मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो बी पे ही रखना है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ए बी, ये ए है और ये क्या है सी है। ए बी हमारे पास कितना है 24, ए बी कितना हमारे पास
24 और BC है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर और ये हमारे पास क्या 7 सेंटीमीटर। हमने क्या निकालना, साइन ए निकालना है। तो हमारा हम जानते हैं, वी नो दैट साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा की रेशियो क्या होती है हमारे पास, पी बाय एच। साइन थीटा की रेशियो क्या होती है हमारे पास, पी बाय एच। तो हमें एच निकालना पड़ेगा। एच क्या होता है, जो राइट एंगल की साइड, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एच। एच मीन हाइपोटेनस। हमने क्या निकालना है इसके अंदर, एच निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकालना है कि हमारे पास एक साइड मिस है, वो क्या है, ए सी। ठीक है, और मैंने पाइथागोरस थ्योरम लिखवाई थी, उसका यूज कब किया जाता है, जब हमारे पास टू साइड गिवन होती है और एक साइड क्या होती है हमारे पास मिस होती है। मिस का यहाँ पे ए सी साइड गिवन, हमने वो निकाले। जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या भाई, यहाँ लिखो गिवन है हमारे पास ए बी। ए बी कितना हमारे पास 24। ए बी क्या हमारे पास, एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारे पास ए बी क्या बेस है। एंगल ए के अकॉर्डिंग ए बी क्या हमारे पास बेस है। और बी सी, बी सी कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर। एंगल ए के अकॉर्डिंग बी सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है। बी सी क्या हमारे पास परपेंडिकुलर। और हमने क्या निकालना, एच निकालना। हमने क्या निकालना, एच मतलब ए सी मीन एच क्वेश्चन मार्क। यदि हमारे पास टू साइड गिवन है और थर्ड साइड मिस है तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। थ्योरम्स क्या थे हमारे पास, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच क्या हमारे पास ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास बी सी का स्क्वायर और बेस क्या हमारे पास ए बी का स्क्वायर। ठीक है, और बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मीन क्या होता है, 7 की मल्टीप्लिकेशन हम 7 के साथ, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। 24 की मल्टीप्लिकेशन 24 के साथ करें तो हमारे पास क्या आएगा 576। 576 49 प्लस के 576 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। अब हमने ए सी की वैल्यू निकालनी है। ये तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की। अब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में किस में चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा यहाँ की। तो रूट 625। तो 625 का रूट क्या होता है हमारे पास 25। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू आई है हमारे पास 25। तो हमारे को ए सी की वैल्यू मिल गई। ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास 25। अब हमने क्या निकालना, साइन ए निकालना। क्या निकालना हमने, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन ए की रेशियो क्या होती है हमारे पास। अब ए यहाँ पे एंगल, अब यहाँ पे हम थीटा नहीं लिखेंगे, एंगल क्या है यहाँ पे ए। तो साइन ए की रेशियो क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनिस पी बाय एच। ठीक है, पी क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग बी सी, और हाइपोटेनिस क्या हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग ए सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास 7 और ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास 25। बी सी की वैल्यू हमारे पास 7 है और ए सी की वैल्यू अभी निकाले मैंने 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 7 बाय में 25। अब हम निकालेंगे कोस ए। कोस ए की रेशियो क्या होती है हमारे पास बी बाय एच, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या, बेस का नाम लिखो सबसे। बेस है हमारे पास एंगल ए के अकॉर्डिंग ए बी और एच है हमारे पास ए सी। ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास 24 और ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास 25। हमारा फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। हमने क्या निकालना था, साइन ए और कोस ए की हमने वैल्यू निकालनी थी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट स्टैटिक्स। सेकंड हमने क्या निकाला, साइन सी एंड कोस सी। अब देखो, जब हमने एंगल ए की बात की थी, इस एंगल के अकॉर्डिंग जो एंगल ए के अपोजिट साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे ये बनेगा, जिस लाइन पे ये बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। अब हमने एंगल सी के अकॉर्डिंग देखना है। हमने किसके अकॉर्डिंग देखना है, एंगल सी के अकॉर्डिंग। तो मैं ट्रायंगल दोबारा बनाता हूं। अब हम एंगल सी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये बना दी मैंने ट्रायंगल। ये बी है, बी पे राइट एंगल है, ये सी है और ये सी ये ले लेते हैं, इसको ए ही ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 24 है
और बी सी हमारे पास 7 है और ये हमारे पास क्या था 25 है। ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास 25। अब हमने क्या निकालना, साइन सी निकालना है। क्या निकालना हमने, साइन सी। साइन सी की रेशियो क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने से पता चलेगा। साइन सी की रेशियो होती है हमारे पास पी बाय एच। साइन सी की रेशियो क्या होती है हमारे पास पी बाय एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर और एच मीन हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब देखो एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, एंगल सी की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब एंगल सी के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए बी। तो लिख दो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो तिरछी सी लाइन होती है ना उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एच क्या हमारे पास, ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास 24 पाई में और ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास 25। ये एंगल सी के अकॉर्डिंग है। एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या था, बी सी था। बट एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, बी ए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक पॉइंट में बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस हमारे देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है, हम किस एंगल से देख रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में एंगल ए के अकॉर्डिंग देख रहा था परपेंडिकुलर बेस, और सेकंड पार्ट में एंगल सी के अकॉर्डिंग देख रहा हूं परपेंडिकुलर और बेस को। अब हमने क्या निकालना है, कोस सी निकालना है। क्या निकालना है, कोस सी। कोस सी की रेशियो क्या बनेगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल रहे को याद करो। इसके अकॉर्डिंग बनेगी हमारे पास बेस बाय में एच, बी बाय में एच। ठीक है। को एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारे पास, बी सी है और एच क्या हमारे पास, ए सी। तो बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास 7 है और ए सी की वैल्यू क्या हमारे पास 25। तो इसके सेकंड पार्ट क्या हो गया, सोल्व हो गया। एक बार रिपीट कर देते हैं उसको दोबारा से। देखो जब हम एंगल ए की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा हमारे पास, बी सी, और बेस क्या बनेगा हमारे पास, ए बी। जब हम एंगल सी की बात करते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, ए बी, और बेस क्या होगा हमारे पास, बी सी। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, बोलते हैं सर फर्स्ट पार्ट में तो आपने बेस 7 लिया था और फर्स्ट पार्ट में बेस आपने 24 लिया और सेकंड पार्ट में आपने बेस 7 लिया। ऐसे क्यों भाई, ये हमारे देखने पे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं। जैसे जैसे हमारा एंगल चेंज होगा तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए की जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे एंगल बना हुआ है, जिस साइड पे एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। और एंगल सी की जो अपोजिट साइड क्या है वो ए बी है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। और एंगल सी किस साइड पे बना हुआ, बी सी पे बना हुआ, ये क्या हुआ, बेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस के कोट आर। हमने क्या निकालना है, 10p माइनस के कोट आर निकालना है। ठीक है। सबसे पहले हम पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले ये लिख लेते हैं। ठीक है। हमने क्या निकालना है, 10p निकालना है। क्या निकालना हमने, 10p। जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, पी क्यू गिवन हमारे पास, पी क्यू कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर। पी आर, पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक साइड मिस है, वो कौन सी है, क्यू आर। क्यू आर हमारे पास मिस है। एंगल आर के अकॉर्डिंग, एंगल आर के अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी, पी क्यू। और एंगल आर के अकॉर्डिंग और बेस क्या हमारे पास, एंगल आर के अकॉर्डिंग ये हमारे पास बेस है। बेस हमारे पास क्या मिस है, अननोन है, हमने बेस निकालना है। और हाइपोटेन्यूज क्या है, राइट एंगल के सामने होता है जो बिल्कुल जस्ट सामने, पी आर, ये हमारे पास एच है। तो पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करके हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, बेस निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। ठीक है। एच क्या हमारे पास 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या हमारे पास, बेस ये तो निकालना हमने, क्यू आर का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर, थोड़ा आगे पीछे लिखा गया, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। ठीक है। क्यू आर का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, बेस हमने निकालना है। क्यू आर क्या हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब राइट हैंड साइड में 144 प्लस का तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। 169 माइनस के 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 आएगा इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर।
अब राइट हैंड साइड में स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में जाए किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो अंडर रूट 25 इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5। क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5। तो हमने क्यू आर की वैल्यू निकाली, वो हमारे पास क्या आएगी 5 आएगी। हम सबसे पहले निकालते हैं कोट आर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोट आर। कोट आर ये निकाले मैंने, कोट आर। कोट आर की रेशियो क्या होती है हमारे पास, बी बाय टी। जो tan की रेशियो होती है उसका रेसिप्रोकल। tan की रेशियो क्या होती है हमारे पास, p बाय बी। tan की रेशियो क्या होती है हमारे पास, p बाय बी। बट कोट आर की क्योंकि tan की रेसिप्रोकल, tan का उल्टा, तो b बाय पी। b की वैल्यू क्या हमारे पास, बेस कितना हमारे पास, बेस है हमारे पास क्यू आर है, बेस है हमारे पास क्यू आर। और परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, एंगल आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे पास पी क्यू। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 5 और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 12। तो कोट आर की वैल्यू क्या आएगी 5/12। अब हमने निकालना है tan p। हमने क्या निकालना है, tan p। tan p की रेशियो क्या बनती है मेरे पास, p बाय b। p बाय b। तो एंगल p के अकॉर्डिंग, इस एंगल p की बात करते हैं, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंगल p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एंगल p की अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर। एंगल p के अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो परपेंडिकुलर की तरह मेरे पास यहाँ पे 5। और जिस लाइन के ऊपर एंगल बना हो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। एंगल किस लाइन पे बना हुआ, पी क्यू पर, तो बेस क्या हमारे पास 12। बेस क्या हमारे पास 12। तो हमारे पास tan p की वैल्यू क्या है 5/12। और निकाल किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कोट आर की। tan p की वैल्यू क्या है 5/12 और कोट आर की वैल्यू भी क्या है 5/12। तो 5/12 में से 5/12 गया तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0। तो हमारे पास tan p माइनस के कोट आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0 आएगी। क्या आएगी, 0। ठीक है, तो tan p और कोट आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 0 आएगी। एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर देते दोबारा से। हमने क्या करना है, हमारे पास ये फिगर गिवन है, हमने tan p और माइनस से कोट आर, tan p में से कोट आर को माइनस करना। सबसे पहले हम मिसिंग साइड निकालें। मिसिंग साइड क्या हमारे पास क्यू आर। ठीक है, एंगल आर के अकॉर्डिंग क्यू आर क्या हमारे पास बेस है, एंगल आर के अकॉर्डिंग बेस है। एंगल पी के अकॉर्डिंग, एंगल आर के अकॉर्डिंग क्या ये बेस है। सबसे पहले हम मिसिंग साइड निकालते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बेसिक पॉइंट में, जब भी हमने मिसिंग साइड निकालनी होती है हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। वो क्या होती है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में पी का स्क्वायर। एच की तरह हमारे पास हाइपोटेन्यूज की तरह हमारे पास 30 और पी का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नाम लिख दो ना इसका, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास पी क्यू और बेस क्या हमारे पास क्यू आर। अकॉर्डिंग टू आर, आर एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम ये सब। ठीक है, क्यू आर ये बेस हो गया। ये हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर 144। लेफ्ट हैंड साइड में 144 पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में जो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 169 में से 144 को माइनस करें 25 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू है, क्यू आर के स्क्वायर की वैल्यू है। बट हमने किसकी वैल्यू निकाली है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाए किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो 25 का रूट क्या होगा 5। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अब स्क्वायर क्वांटिटी तो दो वैल्यू ले, पॉजिटिव और नेगेटिव, आप यहाँ पे पॉजिटिव क्यों ले, भाई जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल की, जो साइड होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 लिखा, प्लस माइनस नहीं लिखा, क्योंकि ट्रायंगल की जो साइड होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब हमने कोट आर निकाला। एंगल आर के अकॉर्डिंग, एंगल आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हमारे पास पी क्यू और बेस क्या हमारे पास क्यू आर। तो पुट कर दो, परपेंडिकुलर हमारे पास बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, तो ये निकाल दे मैंने 5/12। अब tan p के अकॉर्डिंग देखना। अब p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। तो p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 5 और बेस क्या हमारे पास 12, तो 5/12। तो ये रेशियो याद रखना, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट रेशियो साइन, सेकंड रेशियो कोस और थर्ड रेशियो कोट। ठीक है, और इसके लिए हम रेसिप्रोकल कर दे, h/p कर दे, कोसिक कोसेक थीटा और h/b सेक थीटा और b/p tan कोट थीटा। ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान रखना, याद कर लेना उसको अच्छे से। बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमारे को तो ये नहीं पता साइन थीटा क्या, साइन थीटा की रेशियो क्या आती है, कोसेक थीटा की रेशियो क्या आती है, सेक थीटा की रेशियो क्या आती है। ये सिंपल सा है, बट ध्यान से देखें, प्यार से समझ में आ जाएगा। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमने cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। साइन a की वैल्यू क्या हमारे पास 3/4,
सोल्यूशन निकालते हैं इसका। सोल्यूशन साइन ए इक्वल टू 3/4। साइन ए की रेशियो क्या होती है हमारे पास? साइन ए की रेशियो होती है हमारे पास पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जो फर्स्ट रेशियो होती है हमारे पास पी बाई एच की, वो क्या होती है हमारे पास? साइन साइन ए की। तो पी बाई एच इक्वल टू 3/4। तो पी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3k, एंड एच की वैल्यू आएगी हमारे पास 4k। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर का पता चल गया हमारे को, हाइपोटेन्यूज का पता चल गया हमारे को। हमने क्या निकाला? बेस निकालना है। क्या निकालना हमने? बेस। इसमें बेस मिसिंग है, तो हम किसका यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। तो h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। h क्या हमारे पास? 4k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? 3k का स्क्वायर प्लस बेस हमने निकालना है p का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और k स्क्वायर 9k का स्क्वायर इक्वल टू प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, और 16k का स्क्वायर। अब 9k का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड 9k का स्क्वायर राइट हैंड साइड में क्या पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो 16k का स्क्वायर माइनस के 9k का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। 7k का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर। हमने b की वैल्यू निकाली, तो स्क्वायर इधर आके किस में चेंज हो जाएगा? रूट में चेंज हो जाएगा। तो √7k का स्क्वायर इक्वल टू b। 7 रूट और के स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारे पास क्या जाएगा? के आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? के। तो हमारे पास बेस क्या आएगा? √7k। ये हमारे पास बेस की वैल्यू है। और हमने निकालना है क्या इसमें? हमने निकालना है कोस ए। क्या निकालना हमने? कोस ए। कोस ए की रेशियो क्या होती है हमारे पास? b बाय एच। कोस ए की रेशियो क्या होती है हमारे पास? b बाय एच। बेस कितना हमारे पास? √7k। और h कितना हमारे पास? h की वैल्यू हमारे पास 4k। k से k कैंसिल, तो हमारे पास कोस ए की रेशियो क्या आएगी हमारे पास? √7/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास? tan a। हमने tan a की रेशियो निकालनी है। किसकी रेशियो निकालनी है हमने? tan a की। tan a की वैल्यू निकालनी है। tan a का रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? tan a को रेशियो में क्या होता है? p बाय b। tan a की रेशियो कहते हैं p बाय b। p की वैल्यू क्या हमारे पास? 3k, और b की वैल्यू क्या हमारे पास? √7k। k से k कैंसिल, तो tan a की वैल्यू आएगी हमारे पास, tan a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3/√7। ये तो बिल्कुल आसान सम था। ठीक है, ऐसे ही हम कोस ए निकाले, tan a निकाले, कोट ए निकाल सकते हैं, सीकेंट ए निकाल सकते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 15 कोट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सीकेंट ए। हमने साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो गिवन क्या हमारे पास? 15 कोट ए इक्वल टू 8। ये ऐसी वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया ना, तो इसको ऐसे ही हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम कोट ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे कोट ए इक्वल टू 8/15। ठीक है, कोट ए का जो हमारे पास कोट ए होता है, इसकी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? tan की रेशियो कहते हैं p बाई बी। tan की रेशियो कहते हैं हमारे पास p बाई बी। कोट ए की क्योंकि tan की उल्टी रेसिप्रोकल, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी? b बाय में p। ये हमारे पास कोट ए की रेशियो होती है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास 8/15। बेस कितना बेटे हमारे पास? यहाँ पे बेस है हमारे पास 8k, और परपेंडिकुलर हमारे पास 15k। हमने क्या निकालना? h निकालना। हमने क्या निकालना? h। जब भी हमारे पास मिसिंग साइड हो, हम किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h का स्क्वायर, h तो मिस है हमारे पास। p कितना हमारे पास? परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 15k का स्क्वायर प्लस बेस कितना मेरे पास? 8k का स्क्वायर। 15k का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 225k स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 8 की। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64k
के का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास 5 + 4 9 8 289 के का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 289 के का स्क्वायर। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू आएगी हमारे पास एच इक्वल टू अंडर रूट 289 के का स्क्वायर। 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट होता है भाई हमारे पास 17। और के स्क्वायर का के से रूट कैंसिल के, तो एच की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास एच की वैल्यू आएगी 17 के। एच की वैल्यू क्या आएगी 17 के। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है इसके अंदर, साइन ए निकालना। हमने क्या निकालना है इसमें, साइन ए। साइन ए की रेशियो कहते हैं हमारे पास पी बाय एच। और हमने क्या निकालना है इसमें, सिकेंट ए। और सिकेंट ए की रेशियो कहते हैं हमारे पास एच बाय। ये बेसिक पॉइंट है जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, वहां बताया था। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। याद करना भी कोई बड़ी बात है, बिल्कुल आराम से याद हो सकता है ये। ठीक है, साइन ए का रेशियो कहते हैं पी बाय एच। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 के, और एच की वैल्यू हमारे पास 17 के से के कैंसर, तो आंसर आएगा हमारे पास 15 बाय में 17। ये हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ गया। अब हमने सेक ए निकालना है। हमने क्या निकालना है, सेक ए। जो सेक ए की रेशियो होती है ना, वो कोस ए की रेशियो की रेसिप्रोकल। कोस की रेशियो क्या बनेगी, बी बाय एच बनेगी। तो सेक ए की रेशियो क्या होगी, एच बाय बी, उसका उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है, एच क्या हमारे पास 17 के, और बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 8 के से के कैंसर, तो देन सेक ए की रेशियो आई हमारे पास 17 बाय में 8। हमने निकालना क्या था, साइन ए सिकेंट ए निकाल, हमने कोसिकेंट ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है, कोसेक ए। तो कोसेक ए की रेशियो जो साइन की रेशियो होगी उसका रेसिप्रोकल होगा। तो इसकी रेशियो बनेगी एच बाय पी, एच बाय पी। तो एच की तरह हमारे पास 17 के, और पी की तरह हमारे पास पी है हमारे पास 15 के से के कैंसल, तो 17 बाय में 50। देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कोसेक ए की वैल्यू आई है वो साइन की क्या है, रेसिप्रोकल आई। देखो इसकी 15 बाय 17 आई, तो इसकी क्या है 17 बाय में 15 आई है। तो रेसिप्रोकल हम ऐसे निकाल सकते हैं। और सिंपल सा तरीका होता है, देखो जब कोसेक की बात होती है थर्ड प्लेस पे क्या एस है, एस का मतलब क्या है साइन। जो साइन की वैल्यू होगी ना उसको उल्टा कर दो, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की वैल्यू। अब देखो मैंने यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की निकालनी है। ठीक, कोस ए। अब थर्ड प्लेस पे क्या एस है, एस का मतलब क्या होता है सिकेंट ए। जो सेक ए, सेक की जो वैल्यू आई उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो हमारे पास क्या आएगी 8 बाय में 17। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये एक्सरसाइज 8.1 का, जो एक्सरसाइज हमने 8.1 है ना, जो अभी तक हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 बाय 12। सेक थीटा कितना हमारे पास 13 बाय में 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमने अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने, सारी की सारी निकालनी है हमने इसके अंदर, साइन, कोस, टेन, कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा मेरे पास गिवन है। जो निकालते हैं इसका सोल्यूशन, देखो भाई कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, सेक थीटा इक्वल टू 13 बाय में 12। ठीक है, सबसे पहले हम कोस थीटा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो सेक थीटा की वैल्यू होगी उसका उल्टा, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 12 बाय में 30। ठीक है, जो हमारे पास एक मंत्र था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखने, वो क्या था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब कोस थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 12 बाय में 13 है, और कोस थीटा की रेशियो क्या होती है हमारे पास बी बाय एच इक्वल टू 12 बाय में 30। ठीक है, अब कोस थीटा किसके इक्वल है, बी बाय एच इक्वल टू 12 बाय में 30। तो बी की वैल्यू क्या हमारे पास, बेस क्या हुआ हमारे पास ट्रायंगल का 12 के, और एच है हमारे पास 13 के। अब जो हमारे पास मिसिंग साइड है, मिसिंग साइड क्या हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर। हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा कंसेप्ट था, जब भी हमने मिसिंग साइड निकालनी है तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारे, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में
पी का स्क्वायर, एच कितना हमारे पास 13 के का स्क्वायर इक्वल टू पी परपेंडिकुलर ये तो निकालना है, और बेस है हमारे पास 12 के का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 के का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 के का स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में 144 के का स्क्वायर पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। 169 के का स्क्वायर माइनस के 144 के का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, माइनस करो इसको, क्या है जब हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आएगा 25 के का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में पी का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में किस में चेंज हो जाएगा आके रूट में, तो रूट 25 के का स्क्वायर इक्वल टू पी। तो हमारे पास पी की वैल्यू आएगी हमारे पास 5 के, पी की वैल्यू क्या हमारे पास 5 के, क्योंकि 25 का जो रूट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, पी की वैल्यू क्या हमारे पास 25। अब हमारे को जो मिसिंग साइड थी वो क्या थी, पी, वो भी हमारे को मिल गई है। अब हमने क्या निकालना है, हमने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, फिर हम निकालेंगे कोस थीटा, हमने ऑलरेडी निकाली है, ये देखिए ये निकाला था। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा, उसके बाद हम निकालेंगे कोसेक थीटा, और उसके बाद हम निकाल लेंगे कोट थीटा। सेक थीटा ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कोस थीटा मैंने निकाल लिया। साइन थीटा की रेशियो क्या बनती है हमारे पास, साइन थीटा की रेशियो होती है पी बाई एच, साइन थीटा की रेशियो क्या होती है पी बाई एच। तो पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास 5 के, और एच की वैल्यू है हमारे पास, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 के से के कैंसिल, तो हमारे पास क्या है 5/13, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5/13। अब हमने tan थीटा की वैल्यू निकाले, तो tan थीटा की रेशियो क्या होती है हमारे पास p/b, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 5 के, और बेस है हमारे पास, बेस की वैल्यू हमारे पास 12 के से के कैंसिल, तो tan थीटा की रेशियो आएगी हमारे पास 5/12। अब हमने कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम रिलेशन का यूज करके निकाल लेंगे। हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं, हम रेशियो को यूज करके निकालेंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा के इक्वल, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। मतलब ये है कि जो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी ना, जो साइन थीटा की वैल्यू उसकी उल्टी, उसका रेसिप्रोकल। अब हमने कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालें कोसेक थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 5/13 आया, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है इसका उल्टा रेसिप्रोकल, मतलब 13/5। हम इसका यूज भी करके निकाल सकते हैं, b बाई पी का यूज, सॉरी h बाई पी का यूज करके भी निकाल सकते हैं हम, बट हम इस रिलेशन का यूज करके निकालेंगे, इससे थोड़ी जल्दी निकल जाएगी। ये रेशियो जो हमारे साइन और कोसेक थीटा का जो रिलेशन होता है वो हमने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने किसका कोट थीटा की वैल्यू निकाली, हमने किसकी वैल्यू निकाली है कोट थीटा, और कोट थीटा का क्या रिलेशन था, कोट थीटा किसके साथ रिलेशन था, कोट थीटा का रिलेशन साइन कोस के साथ भी था और टेन के साथ भी था। तो कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, ये रिलेशन मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको। अब tan थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 5/12 है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 12/5। सिंपल सा ट्रिक होता है याद रखने में, दोबारा फिर रिपीट करो, देखो 1 2 3, 3 प्लेस पे क्या था टी का मतलब 10, जो 10 की वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोट थीटा की। अब हमने कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 3 प्लेस पे क्या है 1 2 3, 3 प्लेस पे क्या हमारे पास एस का मतलब क्या होता है साइन, एस का मतलब क्या होता है साइन, जो साइन की वैल्यू है ना उसका उल्टा कर दो, साइन की वैल्यू क्या थी 5/13, तो उसका उल्टा क्या बनेगा रेसिप्रोकल केस में क्या बनेगा 13/5, ठीक है। और हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी 13/12 और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास 12/13। ठीक है, मैंने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दी, साइन थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा एंड कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, show that angle A equal to angle B। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी क्या एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों एंगल 90 डिग्री से क्या लेस है।
ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, और हमने प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या इक्वल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बेसिक पॉइंट में बताया था, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, उसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, और अदर टू एंगल 45 के होते हैं। ठीक है, दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। हम इसी इसी क्वेश्चन में वही प्रूफ करें। अब देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास सी है, ये ए है और ये बी है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ए और बी कैसे हैं, एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से लेस है। हमारे पास गिवन क्या, कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास कोस ए इक्वल टू कोस बी हमारे पास गिवन है। तो कोस ए की रेशियो क्या बनती है, कोस ए और कोस बी की रेशियो लिखेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जो सेकंड नंबर पे होता है वो क्या होता है, जो सेकंड नंबर की रेशियो होती है वो क्या होती है हमारे पास, कोस। तो कोस ए की रेशियो बनती है हमारे पास बी बाई एच, और कोस बी की रेशियो भी क्या बनेगी, बी बाई एच। अब एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हमारे पास, ए सी, बेस क्या हमारे पास ए सी, और जो एच होगा 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो एच क्या होगा हमारे पास, ए। ठीक है, और एंगल बी के अकॉर्डिंग, इस एंगल बी के अकॉर्डिंग की बात करूं, एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस क्या हमारे पास, बी सी। जिस लाइन पे एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बेस क्या हमारे पास, बी सी, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो ए, ये कोस ए और कोस बी क्या आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या, इनकी जो रेशियो होगी, साइड की जो रेशियो होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए सी इक्वल टू ए बी एंड बी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी सी बाय में ए बी। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी ए सी के बाय में था, तो राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा, वो बी सी की मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो ए सी साइड है ना वो किसकी इक्वल आ गई, बी सी की इक्वल आ गई। तो जो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी दो साइडें कैसी हैं, इक्वल है। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई है, आइसोस्केल ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बन गई है, आइसोस्केल ट्रायंगल की। यदि आइसोस्केल ट्रायंगल की टू साइड इक्वल है, टू साइड क्या है, इक्वल है, तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल, वी नो दैट वी नो दैट एंगल opposite are equal, therefore opposite side are equal, therefore opposite opposite sides are equal। देखो भाई, यदि हमारे पास अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। या फिर ये मैं ये बात बोलूं कि हमारे पास यदि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को दोबारा से। हमारे पास गिवन क्या, कोस ए इक्वल टू कोस बी। सबसे पहले हम कोस ए की रेशियो निकालेंगे। कोस ए की रेशियो क्या आएगी हमारे पास, ए सी बाय में ए बी। ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ए सी बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए बी है। हमने कोस बी निकालना है, तो इसकी रेशियो क्या बनेगी, बी बाय एच। एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस क्या हमारे पास, बी सी है, और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आएगा, ए सी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। तो ये कैसी ट्रायंगल बन गई है, तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल बन गई। आइसोस्केलेन ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते हैं, तो उसके जो अपोजिट टू साइड होते हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। यानी टू अपोजिट साइड आर इक्वल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल की। तो यदि इसकी दो एनी टू साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहीं पे लिखा मैंने, वी नो दैट एंगल अपोजिट इक्वल, देयरफॉर अपोजिट साइड आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 7/8 है, इक्विलेट 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 2, 1 प्लस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा। फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट इसका कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सोल्व करना। तो गिवन क्या हमारे पास, सबसे पहले हम गिवन लिखें। गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू 7/8, ये हमारे पास गिवन है। तो कोट थीटा की रेशियो क्या बनेगी हमारे पास, कोट थीटा की रेशियो होती है हमारे पास b/p, टेन थीटा की जो रेसिप्रोकल होता है वो, तो b/p 7/8। तो b क्या आएगा हमारे पास, b आएगा हमारे पास 7k और p आएगा हमारे पास 8k। b आएगा हमारे पास 7k और p आएगा हमारे पास 8k। अब एच मिसेस के अंदर हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। मिसेस साइड निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो एच तो हमने निकाला, एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 8k का स्क्वायर और हमारे पास बेस है 7k का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल टू, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, k का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होता है मेरे पास 49k का स्क्वायर। 64 और 49 के स्क्वायर को ऐड करो तो हमारे पास आएगा 113 के का स्क्वायर, 113 के का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू है हमारे पास, अब लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर तो राइट हैंड साइड में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, रूट में, अंडर रूट 113 के का स्क्वायर। 113 का मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट 113 और इस के से रूट कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो एच की वैल्यू आएगी हमारे पास 113 रूट के। तो फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है प्रीवियस क्लास में, 9th क्लास में, वो ये वाली आइडेंटिटी होती है ए का ए प्लस बी ए माइनस की बी। क्या आइडेंटिटी होती है इसकी, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए क्या है 1 है और बी क्या है यहाँ पे साइन थीटा, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बनेगा ए प्लस बी एंड ए माइनस सी, 1 का स्क्वायर माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास यदि हम इसको लिखें 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और बाय में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की और कोस थीटा की। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली यहाँ पे, साइन थीटा और कोस थीटा की। चलो निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा की रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा की रेशियो का फॉर्मूला होता है p/h और कोस थीटा की रेशियो होती है हमारे पास b/h। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास यहाँ पे 8k बाय में h कितना अंडर रूट 113k और बेस कितना हमारे पास यहाँ पे, बेस हमारे पास 7k अपॉन टू अंडर रूट 113। ये अंडर रूट यहीं तक है भाई, ये के ऊपर नहीं आएगा, के से रूट के से के कैंसिल। तो साइन पी की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 बाय में अंडर रूट 113 और कोस 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 थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 7 बाय में अंडर रूट 113। ठीक है, और हमने क्या निकालना क्वेश्चन में, हमने निकालना है ये वाला पार्ट सोल्व कर, इसको सोल्व करके क्या था हमारे पास 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोबारा से लिख देता हूँ एक बार। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा बाय में 1 प्लस के कोस थीटा, 1 माइनस के कोस थीटा। और इसको जब हमने सोल्व किया तो सोल्व करके क्या था हमारे पास 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू थी। देखो दोबारा फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस की, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी और a माइनस के बी। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस के
बी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और बी क्या था हमारे पास साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर थीटा का कोस का क्या है, कोस स्क्वायर थीटा गया। अब हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, देखो हमने यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई थी 8 बाय में रूट 113, 8 बाय में रूट 113, तो पुट करो यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस के साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 8 बाय में रूट 113 का स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस के कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास sin बाय में रूट 113 का स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने निकाल ली, पीछे निकाल ली थी, देखो एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये निकाल रखी है मैंने। साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 बाय में रूट 113, और कोस थीटा की वैल्यू है मेरे पास sin बाय में रूट 113। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 माइनस के 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर बाय में क्या आ जाएगा 113। अब देखो 1 माइनस के sin का स्क्वायर क्या होता है बेटे 49 होता है, और रूट से स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ जाएगा 113। अब देखो ये स्क्वायर है ना दोनों का, ऊपर वाले का हम अलग से स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का हम अलग से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 113 एलसीएम आएगा ना ऊपर वाले का, तो एलसीएम, अब देखो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, एलसीएम 113 आया तो नीचे वाले से तो हम डिवाइड कराएंगे, डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना उसके हम ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 113 को 1 से डिवाइड दो, जब हम 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 113 आएगा, तो 113 की मल्टीप्लाई 1 से करवा दो, तो हमारे पास क्या जाएगा 113 माइनस, अब 113 को 113 से डिवाइड दो तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 64 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम लेते हैं। अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 113 आएगा, नीचे वाले का एलसीएम भी, इसके बाद में 1 है, तो हम यदि 113 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 113 आएगा, 113 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 113 माइनस 113 को 113 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 49, 113 से 113 कैंसर, तो दैट 113 माइनस के 64, अब इसको माइनस करो तो हमारे पास आएगा 949, यदि हम 113 में 64 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा, और 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64, क्या आएगा हमारे पास 64। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था हमारे पास 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 49 बाय में 64, 49 बाय में 64। और सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास, सेकंड पार्ट था हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली हमने कोस स्क्वायर थीटा की, कोट थीटा की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास गिवन थी कोट थीटा की वैल्यू थी हमारे पास sin बाय में 8, यदि हम sin बाय 8 का स्क्वायर का sin का स्क्वायर क्या होता है बेटे 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो सेकंड वैल्यू क्या आएगी इसकी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 49 बाय में 64, 49 बाय में 64। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 3 cot a इक्वल टू 4/3, 3 cot a इक्वल 4/3, चेक वेदर 1 माइनस के tan स्क्वायर a बाय में 1 प्लस के tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a और नॉट। हमने चेक करना है कि ये आपस में इक्वल है या नॉट इक्वल है, हमने ये चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे PBH परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों की वैल्यू निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम tan a की वैल्यू निकाल लेंगे, sin a की वैल्यू निकालेंगे और cos a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास गिवन होगा सबसे पहले हम उसको सोल्व करेंगे। गिवन क्या हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास 3 cot a इक्वल टू 4/3, तो cot a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, cot a की वैल्यू आएगी हमारे पास, cot a की वैल्यू आएगी हमारे पास, आई थिंक मैंने इक्वेशन गलत लिखी थी, तो ये हमारे पास था cot a इक्वल टू 4/3 हमारे पास, cot a इक्वल टू 4/3 है हमारे पास। तो cot a की रेशियो क्या होती है, हमारा वही मंत्र पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये रेशियो किसकी होती है tan की, और जो कोट ए की जो कोट की रेशियो तो tan की क्या होती है रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो कोट ए की रेशियो आएगी हमारे पास b/p। तो हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है, हमारे पास बेस है हमारे पास 4k
और परपेंडिकुलर हमारे पास 3k। तो h मिस है, अननोन है। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं तो हमारे पास 3 साइड गिवन होनी चाहिए। हमारे पास क्या गिवन होनी चाहिए, 3 साइड। हमारे पास 2 ही साइड गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर, तो h की वैल्यू हम निकालेंगे। तो मिसिंग साइड निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या भाई हमारे पास 3k का स्क्वायर और बेस है हमारे पास 4k का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, k का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 k का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करो, 9 और 16 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है 25 k का स्क्वायर। देन हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 k का स्क्वायर। बट हमने किसकी नीड है, हमने h की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में जाए किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो h की वैल्यू आएगी हमारे पास h इक्वल टू अंडर रूट 25k का स्क्वायर। और 25 का रूट क्या होता है 5 और k से रूट कैंसिल तो k। तो h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5k। h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 5k। सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं साइन ए की। किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, साइन ए। साइन ए, साइन ए की रेशियो क्या है, जो फर्स्ट रेशियो होती है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, इस मंत्र की जो फर्स्ट रेशियो होती है वो क्या होती है p बाय एच। p बाय एच। p कितना हमारे पास परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k, ठीक है। और h हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास अभी निकाला मैंने 5k। तो k से k कैंसिल, तो साइन a की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 बाय में 5। 3 बाय में 5। उसके बाद हमने निकाले कोस ए, निकालते हैं हम क्या निकालते हैं हम, कोस ए। कोस ए की रेशियो क्या थी हमारे पास b बाय एच। b बाय एच। बेस कितना हमारे पास यहाँ पे, बेस है हमारे पास 4k और h है हमारे पास 5k। k से k कैंसिल, तो हमारे पास कोस ए की रेशियो क्या आएगी 4 बाय में 5। अब हम निकालेंगे tan ए। tan ए की क्योंकि हमारे पास साइन कोस और tan 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तीनों निकाल लेते हैं हम। tan ए का क्या होता है हमारे पास, लास्ट वर्ड होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो p क्या है हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास 3k और बेस है हमारे पास 4k। k से k कैंसिल, तो tan ए की वैल्यू आएगी 3 बाय में 4, निकाली मैंने, ठीक है। और हमने क्या चेक करना, हमने चेक करना 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस के tan स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर और नॉट पे इक्वल है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं, ये चेक करना हमने, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस के tan ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4, 3/4 का स्क्वायर बाय में 1 प्लस के 3 बाय में 4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस के 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस के 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लो भाई इसका एलसीएम आएगा 16। अब 16 को हम डिनोमिनेटर नीचे वाले से डिवाइड देंगे, 16 को हम 1 से डिवाइड देंगे 16 आएगा, और जो डिवाइड देके जो आंसर है उसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब नोमिनेटर के साथ, तो 16। और 16 को 16 से डिवाइड देंगे 1 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 9 अपॉन, नीचे भी एलसीएम 16 लेंगे हम, तो 16 प्लस 9, तो 16 से 16 कैंसिल, 16 में से हम 9 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा, और 16 प्लस 9 25। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 7 बाय में 25। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो कोस ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोस ए की वैल्यू थी हमारे पास 4 बाय में 5 का स्क्वायर माइनस, और साइन ए की वैल्यू हमारे पास 3 बाय में 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का 25 माइनस के 9 अपॉन टू 25। अब एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या सेम ही आएगा 25, और एलसीएम से सोल्व 16 माइनस के 9, 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे क्या 7 बाय 25। ये फर्स्ट है हमारे और ये सेकंड है हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड से क्या प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
राइट हैंड से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 1 माइनस के tan स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वेयर ए इक्वल टू कोस स्क्वेयर ए माइनस के साइन स्क्वेयर ए। ये हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टार्टिंग में मैंने गलत लिख दी, बट मैंने बाद में सही कर दिया। कोट ए किसकी इक्वल है, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे थी, 3 कोट ए मैंने पहले लिख लिया हो, उसके बाय में ले चला मैं इसको 4/3 होगा। हमने चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वेयर ए 1 प्लस के tan स्क्वेयर इक्वल है कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर और नॉट पे इक्वल है या नहीं है, ये बताओ चेक करके। तो मैंने सबसे पहले मिसिंग साइड निकाले, मिसिंग साइड निकालने के बाद मेरे को पी बी एच तीनों साइडों को पता चल गया मैंने। फिर मैंने साइन ए कोस ए और tan ए निकाला, फिर मैंने वैल्यू पुट करके उसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इसने बोल दिया कि जो राइट एंगल होगा ना 90 डिग्री का एंगल होगा वो किस पे होगा, बी पे होगा। इफ tan ए इक्वल टू 1/√3, tan ए क्या हमारे पास 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस सी माइनस के साइन ए साइन सी। हमने सोल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये तीनों निकालते हैं, तीनों साइड निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। उसके बाद हम साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये रही हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन किसमें तो बेस और परपेंडिकुलर में रहता है, वो क्लियर करते हैं। ये बी है, ये ए है और ये क्या है, सी है। ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ बी पे, और जो राइट 90 डिग्री का अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये कंफर्म। हाइपोटेन्यूज निकालना तो बड़ा आसान है, बेस और परपेंडिकुलर में बच्चों को क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। चलो करते हैं। गिवन क्या भैया हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है tan ए इक्वल टू 1/√। तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये क्या बोलता है, tan ए की रेशियो क्या हमारे पास, tan ए की रेशियो p/b इक्वल टू 1/√3। p की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 के और b की वैल्यू है हमारे पास √3 के। मिस क्या है यहाँ पे, h हाइपोटेन्यूज मिस है, हम सबसे पहले ये निकालेंगे। और जब भी हमने मिसिंग साइड निकालनी होती है हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास p की वैल्यू क्या हमारे पास 1 k का स्क्वायर प्लस √3 k का स्क्वायर। h स्क्वायर इक्वल टू k का स्क्वायर आएगा और 3 से रूट कैंसल, रूट से स्क्वायर कैंसल, देन 3k स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा 4k का स्क्वायर। तो h की वैल्यू आएगी हमारे पास √4k का स्क्वायर। 4 का रूट क्या था 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो h की वैल्यू आएगी हमारे पास 2k। h की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2k, जो हमने जिस चीज की हमको नीड थी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये मैंने निकाल लिया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, साइन ए की रेशियो क्या होती है, p/h, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बनता है, ये बनता है भाई BC। परपेंडिकुलर क्या बनता है हमारे पास, BC। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 और बेस है हमारे पास √3 और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2। ये भी लगा दो। ठीक है, ये तो एन इंटीजर है। ठीक है, तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बनता है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज बनता है हमारे पास 2। तो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। अब हम निकालेंगे कोस ए। क्या निकालेंगे हम, कोस ए का रेशियो कहते हैं b/h। बेस क्या इसमें √3 और h है हमारे पास, ये साइन ए के अकॉर्डिंग। अब हम निकालते हैं साइन सी। अब हमने क्या निकालना है, साइन सी। अब देखो हमने सी निकालना है, हमारा एंगल चेंज हो गया तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम एंगल सी के अकॉर्डिंग देखें, फॉर्मूला तो वही है इसका, परपेंडिकुलर बाय में h। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, √3।
क्या है परपेंडिकुलर हमारे पास, √3। इसके जो अपोजिट साइड होगी एंगल सी, उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस सेम रहेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोस सी। कोस सी का फॉर्मूला कहते हैं बेस बाय में एच। एच तो हमारे पास 2 है। अब बेस निकालें। एंगल सी किस लाइन पे बना हुआ, बी सी पे। किस लाइन पे बना हुआ, बी सी पे। तो बेस हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास 1। ठीक है। देखो इसकी ट्रायंगल मैंने बना के दिखा रखी है आपको, एंगल ए की। बट एंगल सी के में, एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी होगा, और हमारे पास जो बेस होगा वो क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। हमने इसको कैलकुलेट करना। साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2। और साइन सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी कोस सी की वैल्यू है हमारे पास 1/2। मल्टीप्लाई करनी है इनके आपस में, प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई, और साइन सी की वैल्यू √3/, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1 आएगा, 2 की 2 के साथ करेंगे 4, प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और 2 की 2 के साथ करेंगे क्या आएगा, 4। एलसीएम लो, एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 आएगा। 1 प्लस के 3, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, 4 में 4 इक्वल टू 1। तो हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। क्या आएगी हमारे पास, 1। और सेकंड पार्ट क्या है इसका हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए साइन सी। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। कोस ए की वैल्यू क्या हमारे पास, √3/2, और कोस सी की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में √ साइन सी की वैल्यू हमारे पास √3/2 मल्टीप्लाई करो। 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, √3 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस 1 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा बेटे, √3 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या है 4 आएगा। ये दोनों सेम से कैंसिल हो जाए तो आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारे पास कोस ए कोस सी माइनस के साइन ए साइन सी की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी।